श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के बड़े नेता थे। तो दिल्ली में नीतीश कुमार जी घरवा खाली करवा दिए। लेकिन आरोप तो आप अरे लगा रहे हैं तो ना। बता तो रहे हैं, तो सच तो यही है ना। घर खाली करवा के और बोला फुटेज दिखाइए, हमारे पिताजी के फोटो को तो बूट से रौंद दिया गया, बूट से रौंद दिया गया। तो कहाँ था, बिहार पुलिस गई थी वहाँ। ठीक है, टिकट टुकट अपने जगह पर रहता है, लेकिन पिता के आत्मसम्मान को बेच करके राजनीति में टिकट के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। 20 में अलग होने का रीजन भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 में जो हम अलग हुए थे उसका मुख्य रीजन यही था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास नहीं हो सकता है। कि गांव में जो पुलवा बनाए हैं सो चिराग पासवान बनाए हैं। बीपीएससी में जो नियुक्ति हुआ ये किए हैं, ये क्या किए हैं जरा बताओ। अब तो मांझी भी कह रहे हैं कि हमको जितना अपमान करना है कर लीजिए, लेकिन दलित समाज को अब अपमान नहीं करे नीतीश कुमार। दलित समाज को ही प्रतिनिधि हैं, दलित समाज के अकेले वही प्रतिनिधि हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास का अपमान पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद अब मांझी का अपमान कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का दर्द छलक उठा है। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह से सीएम नीतीश कुमार हमारे पिता का अपमान किए थे, वो लगातार अब जो है दलित का अपमान कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं सैमिल सिंह नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं, अब तो उनका दर्द छलक उठा है? नहीं, दर्द नहीं छलक उठा है, टिकट के लिए बेचैन है। अच्छा, दर्द अगर छलकता तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के बड़े नेता थे। तो दिल्ली में नीतीश कुमार जी घरवा खाली करवा दिए। लेकिन आरोप तो आप अरे लगा रहे हैं तो ना। बता तो रहे हैं, तो सच तो यही है ना। घर खाली करवा के और बोला फुटेज दिखाइए, जो चिराग पासवान जी दिखाते चलते थे, रोते थे कि हमारे पिताजी के फोटो को तो बूट से रौंद दिया गया, बूट से रौंद दिया गया। तो कहाँ था, बिहार पुलिस गई थी वहाँ कि दिल्ली पुलिस थी। इतना भी स्मरण, ठीक है, टिकट टुकट अपने जगह पर रहता है, लेकिन पिता के आत्मसम्मान को बेच करके राजनीति में टिकट के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का मकान किसने खाली कराया? चिराग पासवान हिम्मत है तो बोलिए। फोटो किसने रौंदा यह बताइए लोगों को, यह बता नहीं रहे हैं। अब मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम है तो जरा प्रेम दिखाइए। रामनाथ कोविंद को क्या अपराध था उनका? उनसे क्यों नहीं संसद भवन का शिलान्यास करवाया? क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन करवाया? क्यों नहीं दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया? क्यों बाबू जगजीवन राम का छात्रावास योजना बंद कर दिया? एक उदाहरण दीजिए ना कि दलित के लिए क्या काम हुआ है, केंद्र की सरकार ने क्या काम किया है। हाँ, टिकट टुकट के लिए मिलना जुलना है तो वकालत करते रहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग लगातार दलित का अपमान कर रहे हैं। मांझी का भी आप सदन में अपमान कर दिए, चुप करवा दिए, बोलने नहीं दिए। अरे भाई, हम तो अपमान कर रहे हैं तब वो सम्मान कर रहा है ना। हम तो उदाहरण के तौर पर बता दिए। दलितों के बारे में नीतीश कुमार जी ने जो किया है उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं भी है। तो कह रही है हम भी तो किए हैं, हम तो राष्ट्रपति बना दिए। संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए, यानी कैसा राष्ट्रपति बनाए? जो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में वंचित, और हम बुला करके कृषि रोड मैप का विमोचन करवा रहे हैं उनसे। ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाजपा है, भाजपा को दलित से क्या मतलब है? नहीं तो संजय पासवान जी, डॉक्टर संजय पासवान है ना, पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, उनको बना दिया एमएलसी। अब तो मांझी भी कह रहे हैं कि हमको जितना अपमान करना है कर लीजिए, लेकिन दलित समाज को अब अपमान नहीं करे नीतीश। दलित समाज को ही प्रतिनिधि हैं, दलित समाज के अकेले वही प्रतिनिधि हैं, पिता पुत्र दोनों, इसके अलावा कोई नहीं। उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, अशोक चौधरी, ये सब दलित नहीं है ना, आप अकेले हैं। इसलिए व्यक्तिगत पीड़ा को राजनीतिक पीड़ा नहीं करना चाहिए। एनडीए से अलग होने का भी उन्होंने राज बताया। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से हम 2020 में एनडीए से अलग हुए थे तो मुख्य रीजन यही था कि नीतीश कुमार के साथ जो है विकास बिहार में नहीं हो सकता है। मांझी जी बोले थे, लगता है कि डेट वाइज बता दें क्या? 6 फरवरी 2015 मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का बड़प्पन कि मैंने मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ किया उसके लिए उनकी अनुमति थी। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्रीय मंत्री को घुसने नहीं देंगे।
19 नवंबर 2014। मेरे घर में भगवान का फोटो नहीं, नीतीश का रखता हूँ। 18 नवंबर 2014 डेट वाइज है, सब उनका रखे हुए हैं, अच्छा, एक एक चीज। चिराग को लेकर के क्या कहेंगे? 20 में अलग होने का रीजन भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 में जो हम अलग हुए थे उसका मुख्य रीजन यही था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास नहीं हो सकता है, और जिस तरह से अपमान किए, हमारे पार्टी तोड़ने का भी उन्होंने काम किया, इसलिए हम अलग हो गए। उनके गांव में जो पुलवा बनाए हैं हम्म, सो चिराग पासवान बनाए हैं। बीपीएससी में जो नियुक्ति का हुआ ये किए हैं। हम्म, इनके गांव में सड़क बनाया कौन बनाया, बिजली कौन पहुंचाया, हालांकि गांव कम में जाते हैं, ये कौन पहुंचाया, ये क्या किए हैं जरा बताओ। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ अगर विकास हुआ होता तो मजदूर जो है बाहर नहीं जाता, यहाँ पे रोजगार मिलता उन लोगों को, भर भर के रोजगार जाता है, पलायन होती है यहाँ पर। तो ये दिल्ली में कैसे, इनके पिताजी दिल्ली में उत्तर प्रदेश से कैसे चुनाव लड़ने चले गए? बिहार में सीट नहीं था आरक्षित, कैसे काहे चले गए? तो पिताजी इनके पलायन किए थे। ये देश सबका है, क्यों नहीं जाएंगे? मेरा हक नहीं है क्या? पलायन पर बोल रहे हैं, राजनीति में पलायन मानिएगा? मौका मिलेगा दिल्ली से चुनाव लड़ जाइएगा, यूपी से चुनाव लड़ जाइएगा, वो पलायन नहीं है। ये सब बोगस बात है ये सब। अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SIMLC नीरज कुमार, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ चिराग को लेकर के कहा है कि देखिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं हमारे पिता का अपमान नीतीश कुमार ने किया है, तो अपमान किन्होंने किया है? जो घर खाली करवा दिया, बूट से जो है उनके पिता की मूर्ति को रोन दिया, और अपमान की बात करते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।